मिली हुई है जिस लेवल को पर लीटर, ये वो कंटेंट है कैफीन का। और इसके ऊपर जो आएंगे अब देखते हैं कि वो किस तरह से इस पे एफडी ऑफिशियल्स वगैरह लगे हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका भी परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर माहेश्वरी, गुड इवनिंग मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं झगड़े सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपके ही जिस संस्था से आप इतने सालों तक जुड़े रहे, अब उनके कंधों पर ही दारोमदार है कि जल्द ही वो ऑर्डर निकालें सेल ऑफ ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स है विद हाई कैफीन कंटेंट, और साथ ही साथ में लिस्ट बनाने को भी कहा है। थोड़ा सा हमें बताएं सर कि क्या तैयारी होगी, किस तरह से एक लिस्ट बनाई जाएगी और इस पूरे आदेश को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? थैंक यू दीपक। इसमें मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये जो एमएलसी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने ये बात उठाई है वो बहुत ही अच्छी है। और इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली स्कूल्स है, उसके आजू बाजू में ये जो ड्रिंक्स है कैफिनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स है, उनको सेल नहीं होना जाए। और उसके जो गलत आसार शरीर के ऊपर होते हैं, मन के ऊपर होते हैं, वो तो अभी हमारे डॉक्टर मैडम ने बता दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो 200 मीटर्स का जो दायरा उन्होंने बताया है, वो सही में वो लॉ में बैठेगा क्या? तो मेरा इमीडिएट उसमें रिएक्शन है कि वो लॉ में नहीं हुआ, उसके लिए अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि कटपा एक्ट में, टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में, उसमें ये कहा गया था कि स्कूल कॉलेजेस के बाजू बाजू में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाजू बाजू में 200 या 100 मीटर्स तक टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। लेकिन क्या हुआ देश में? ज्यादा तो कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है और ये प्रोडक्ट्स मिलते रहे, लेकिन ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरा तो कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, ये होने वाला नहीं है। कानून में बदलाव लाने के बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ये दूसरी चीज है, क्योंकि कहीं भी मिल रहे, जैसे कि अभी ऑनलाइन मिल रहे, कहीं भी मिल रहे था। मेरा कहना थोड़ा सा अलग है कि ये जो FSSAI है या कोई जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसमें जो इंटरनेशनल की बॉडी है, कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, उन्होंने ये जो कैफिनेटेड ड्रिंक के लिए कोई स्टैंडर्ड्स बनाए नहीं है। ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी हमारे देश में क्या हुआ कि हमारे देश में दो प्रोडक्ट्स है, इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक और दूसरा है कि कैफिनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी क्या होता है कि जैसे हमारे कोका कोला, पेप्सी, ये जो होते हैं, जो हम नॉर्मली देखते हैं, उसमें कैफीन होता है और वो कार्बोनेटेड होते हैं। लेकिन उसमें एज पर दी रूल्स उसमें 145 ppm यानी पर लीटर 145 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं होना है। कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक के जो इसमें रेगुलेशन में, उसमें आप 145 से लेके 300 मिलीग्राम पर लीटर वो इसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो इनको एनर्जी ड्रिंक नाम दिया गया है, ये गलत है। ये FSSAI का, मुझे लगता है कि और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गलत है। ये एनर्जी ड्रिंक होते ही नहीं है। एनर्जी ड्रिंक यानी क्या है कि उसमें कैलोरीज होना है, कोई तो बर्न करके अपने को शरीर को कैलोरी मिलेगी। इसमें कोई कैलोरीज मिलते नहीं है। उसमें से सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको ट्रिगर किया जाता है। तो ये नॉमेनक्लेचर ही गलत है। मुझे लगता है कि पहले तो इसमें कानून में बदलाव लाना पड़ेगा कि इनको जो मार्केट करते हैं एनर्जी ड्रिंक करके, वो नहीं करना पड़ेगा। ये तो हेल्थ ड्रिंक करके ऑनलाइन पे मार्केट करते थे, और अभी मार्च 2024 में उन्होंने उसमें एडवाइजरी निकला कि आप हेल्थ ड्रिंक करके मत करो। अभी इसमें मैं बोलता हूँ कि ये ड्रिंक की जरूरत है क्या? ये तो मार्केट इकोनॉमी में पैसा बढ़ाने के लिए है। अभी मैं थोड़ा इसके लिए जिम्मेवार हूँ, ये सब चीजें के लिए। जब मैं FDA कमिश्नर था, तब रेड बुल एक बहुत ही गलत चीज है। वो बहुत उसके गलती है क्या क्या है, मैं लेकिन सिर्फ कैफीन के लिए ये रहूंगा। तो उस टाइम हमारे देश में रेगुलेशन थे 2011-12 में कि सिर्फ 145 ppm यानी 145 मिलीग्राम पर लीटर ही होना चाहिए। उसमें था 250 to 300 मिलीग्राम। मैंने उनका स्टॉक सीज किया और स्टॉक सीज करके उनके 7.5 करोड़ को कैंस डिस्ट्रॉय कर दिए। मेरे उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ देश में, लोग कोर्ट, वो कंपनी कोर्ट में गए, लेकिन मेरे एक एक्शन मैंने रुका ही नहीं। अभी उसके लिए क्या था कि वो कोर्ट से भी ऑर्डर लाए, कोर्ट बॉम्बे कोर्ट से लाया नहीं, क्योंकि क्या मुंबई कोर्ट से लाया नहीं, क्योंकि अगर वो लगते तो मैं कोर्ट को बता था कि ये गलत कर रहे हैं करके। उन्होंने चेन्नई कोर्ट से लाया, वो मैंने माना नहीं। लेकिन उसके ऊपर अभी इसके आगे की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो कंपनी के सहूलत देने के लिए फिर वो रेगुलेशन ही चेंज कर दिए। फिर उन्होंने 145 का जो ये लगाया था, पाबंदी लगाई थी, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, वो 300 करके दिया, और अभी तो रेगुलर है। मुझे लगता है कि ये जो चीज है कैफीन, और उसके ऊपर सिर्फ अभी उसमें एक लाइन आती है
कि डू नॉट ड्रिंक फॉर मोर देन 500 मिलीलीटर्स पर डे। अब ये कौन देखेगा, कौन पढ़ता है? मुझे लगता है कि आप इधर पैनलिस्ट, उनको किसको भी मालूम नहीं कि उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट दिया। जिम्मेदारी है न सिर्फ ये इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, बल्कि ये मानक भी तय करना कि हाई कैफीन क्या हो। एक अच्छा मौका है सर कि जो गलती पूर्ववर्ती हो चुकी हैं उनको ठीक करने का। ना वो तो सही है, लेकिन क्या है कि आजकल पूरे दुनिया में वो जो फोर्स होता है, कैपिटलिज्म का फोर्स होता है, कंपनी का फोर्स होता है, तो वो गाइड करते हैं। अभी जब मैंने एक ब्रांड का जिसका मैं नाम लिया, रेड बुल, उसको जब डिस्ट्रॉय किया था महाराष्ट्र में, तो उसके लिए फिर अभी क्या किया जाए, तो उसकी कमेटी बिठाई गई और वो कमेटी में मैं भी एक मेंबर था। मैंने उसके लिए उनका क्या कहना था कि 145 से लेके वो आगे चले जाए। मेरा उसका विरोध था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। क्यों माना नहीं? तो मार्केट इकोनॉमी का फोर्स था। अभी इसके लिए जो करना है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक से फोर्स आना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए पूरे इसमें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये जो मॉलिक्यूल है अल्कोहॉल कैफीन, जिसको 137 ट्राइमिथाइल प्यूरिन 26 डायोन कहते हैं, ये बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ मेडिसिन में होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो बॉडी के खिलाफ ही हो रहा है। जब कुछ होता है उससे एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब चीजें होती है। और इसमें जैसे कि अभी डॉक्टर मैम ने बताया कि ये जो चीजें है कि अभी हॉस्टल और लिकर के साथ उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बहुत बड़े प्रमाण, ये सब देख के मुझे लगता है कि फसाई को ये करना पड़ेगा कि इसमें हमारे ये जो स्टैंडर्ड्स है फिर से एक रिविजिट करे। और वो देखिए कि कैफीन वैसे भी चाय और कॉफी में तो मिलता है, लेकिन वो कम मात्रा में होता है, तो हम प्यूरिफाइड इसमें फॉर्म में हम उसमें ऐड करते हैं। तो पार्लियामेंट को भी कुछ तो ऐसा, जैसे कि महाराष्ट्र के एक एमएलसी ने किया, पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एमपीज और एमएलए, उनको ये उनके आपने बहुत सही बात बोली सर। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से ये बात अब पूरे देश में उठकर जानी चाहिए। और अगर ये हमारे यूथ का भविष्य, उनकी हेल्थ खराब कर रहे हैं, तो फिर पूरे देश में इस तरह की कवायद होनी चाहिए। हालांकि एक बड़ा सवाल रह जाता है, मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास नहीं आ पाया, आई एम सॉरी मैम, सेकंड राउंड में, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपने बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए। वक्त की कमी है, एक इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, 500 मीटर का जो पेरिफेरी दायरा है वो आप कैसे तय करेंगे? 360 करेंगे तो मुंबई में तो हर गली हल, फिर वो रेलवे स्टेशन वाले वो भी आ जाते हैं, तो आपको तो सब जगह से हटाना पड़ेगा। मतलब 500 मीटर के दायरे पर कोई ना कोई स्कूल जरूर होगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सब जगह से हटा देंगे इसको, कंप्लीट बैन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी ही है? बहरहाल बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, लेकिन चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जगरे सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सांघवी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही।